नमस्कार। अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग है, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। ऐसे ही 2.5 किलो के हाथ वाले अर्जुना अवार्डी, ओलंपियन, एशियन चैंपियन मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट बॉक्सर जय भगवान आज हमारे साथ हैं। जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद आपका। जय भगवान जी, हरियाणा के खून में स्पोर्ट्स है, हरियाणा की हवा में स्पोर्ट्स है। हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स देखे हैं और हरियाणा से बहुत सारे रेसलर्स निकले हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स निकलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स निकलते हैं, पावर लिफ्टर निकलते हैं। पर आपने बॉक्सिंग क्यों चुना? आपका क्या रीजन था कि मुझे बॉक्सर बनना है? देखिए, जब छोटे थे तो हम धर्मेंद्र की मूवीज देखते थे, तो धर्मेंद्र डिशुम डिशुम करके मुक्के मारते थे। तो वो मूवीज को देख के और बॉक्सिंग के अंदर अट्रैक्शन हो गया, और फिर स्टेडियम में जाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बॉक्सिंग से पता लग गया कि हम एज ए कैरियर बॉक्सिंग को चूज कर सकते हैं। कॉल आ गया था अमित बीच में। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। आप कंटिन्यू कीजिए आगे। तो फिर बॉक्सिंग हमने मतलब स्टार्ट। प्रेरणा कैसे मिली? नहीं, बॉक्सिंग तो एज ए शौक में की थी। फिर लास्ट में पता लगा कि फर्स्ट टाइम गए तो हम वहाँ पे कैश प्राइज मिला, इनाम जीता। तो फिर वहाँ पे सीनियर से मिले, तो सीनियर से पता लगा कि आप इसको एज ए करियर चूज कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, फेम मिलना स्टार्ट हुआ। स्कूल में जाते थे तो प्रेयर में खड़ा करके जो मेडल जीत के आते तो मेडल पहना देते थे। तो स्कूल में बॉक्सर बॉक्सर की हवा हम्म, होती थी, तो उस हवा के चक्कर में फिर बॉक्सर ही बन गए। अच्छा। जय भगवान जी, क्या आपको लगता है जब विजेंदर ने मेडल जीता, ओलंपिक्स मेडल जीता, वो इंडियन बॉक्सिंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट था? उससे पहले तो बॉक्सिंग, रेसलिंग और बाकी स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट की छाया में ही दबे हुए थे। देखिए, विजेंदर ने मेडल जीता, उससे पहले जीता था मलेश्वरी जी ने, और उससे पहले जीता था अपने वो लॉन्ग टेनिस वालों ने। तो मेरा ये मानना है कि अगर मेडल नहीं आता तो जो स्पोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगी है स्पोर्ट्स पर्सन को, वो कभी नहीं आती। प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर्स नहीं आते हमारे पास। हमें इनाम्स बहुत मिले हैं, मेडल्स हमने बहुत जीते हैं, बट स्पोर्ट्स पर्सन को मेन होता है कि उसे आर्थिक मदद कैसे मिले, वो मजबूत कहाँ से हो, उसकी फैमिली को लगे कि इसने स्पोर्ट्स किया है तो कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र ट्रेनिंग करते रहें और आपको कुछ भी ना मिले, अकेले घर में मेडल मिलते रहें, तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक स्पोर्ट्स पर्सन का फैमिली का ग्राफ ऊपर नहीं उठेगा तो स्पोर्ट्स का ऑटोमेटिक क्रेज नहीं होगा कहीं। सर, आज अब तो फिर भी बॉक्सर्स को जानने लगे हैं, रेसलर्स को जानने लगे हैं, पावर लिफ्टर्स को जानने लगे हैं, तो अब कुछ पहले जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्पोर्ट्समैन की इंडिया अब में, कुछ बेहतर अमित हुई जी, है? पता है विजेंदर के मेडल आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम जो पीटीआई वगैरह स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में देखते थे, वो नॉर्मल बैडमिंटन खिला दिया या नॉर्मल गेम्स खिला दिए या कुछ भी हुआ। बट जब से सुशील जी ने मेडल लिया है, विजेंदर बॉक्सर ने मेडल लिया, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है हिंदुस्तान के लिए। तो तब से हर स्कूल वाला ये कहता है कि हम रेसलर को भी हम पीटीआई रख लेंगे या डीपी रख लेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में स्पोर्ट्स का क्रेज हो गया है। तो बॉक्सिंग को पहले ये सोचते थे कि भाई इंजरी का गेम है, तो सभी दूर रखते थे स्कूल वाले, नहीं यार बॉक्सिंग रिंग नहीं लगाएंगे स्कूल के अंदर। बट अभी क्या है कि बॉक्सिंग का भी क्रेज हो गया है, रेसलिंग का भी क्रेज हो गया है, और इतना स्पोर्ट्स का इतना क्रेज हो गया कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हर घर से एक खिलाड़ी हिंदुस्तान में होगा। ठीक है। आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आपने क्यूबा गए थे, आप ट्रेनिंग के लिए आप क्यूबा जाते रहते हैं, तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। क्यूबा क्यूबा बहुत फेमस है बॉक्सर्स के लिए। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि क्यूबा के बारे में वैसे भी ज्यादा पता नहीं है इंडियन बॉक्सर्स को। मतलब जो गए नहीं है, जब तक तो उनको नहीं पता होगा, और हमारी जनता को भी ज्यादा क्यूबा के बारे में नहीं पता है। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्यूबा कैसी कंट्री है और उनके बॉक्सर्स के बारे में। देखिए, क्यूबा में हम 2002 2003 से लगातार कंटिन्यू जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं क्यूबा की टीम के साथ। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का उन्होंने माहौल बना रखा है। स्पोर्ट्स के लिए वो जीते हैं, स्पोर्ट्स के लिए वो मरते हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम का हर खिलाड़ी का नाम वहाँ पे इंडिया में जानते हैं, तो वहाँ बॉक्सिंग का हर खिलाड़ी का, हर वेट का नाम वहाँ पे स्ट्रीट वाले लोग जानते हैं, जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं वो जानते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का ऐसा माहौल है कि वो ओलंपिक्स मेडल से नीचे सोचते नहीं है। तो हमारे यहाँ पे हम्म। ओलंपिक्स मेडल आने के बाद हमें सिर आंखों पे बिठाया जाता है, लेकिन उससे पहले
जो चीज हमें चाहिए होती है वो हिंदुस्तान हमें नहीं दे पाता है, या इंडियन गवर्नमेंट जो है जीतने के बाद हमारा बेटा बोलती है, लेकिन जिस टाइम पे हमें जरूरत होती है, खिलाड़ी को जरूरत होती है, उस टाइम पे हमें कोई नहीं देखता है। तो मेन हमने जो क्यूबा के अंदर मेन चीजें जो हमने देखी है, वहां पे मेडिकल और स्पोर्ट्स इंजरीज का बहुत ज्यादा बड़ा हब है वो, और वहां पे हमें लग रहा है कि जिस भी खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को वो खराब नहीं होने देते हैं। स्पोर्ट्समैन है तो उसको इंजरी से ये नहीं है कि इंजरी होगी तो उसको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस स्पोर्ट्स में इंजरी होगी तो उनका काम है, जो डॉक्टर्स हैं, उसको रिकवरी करवा के और अगले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। बट हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन की इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स डॉक्टर नहीं है, वो उनको यही नहीं पता लगता कि नेक्स्ट अपडेट्स ड्रग्स क्या आ रही है, किस इंजेक्शन में क्या है, खिलाड़ी को क्या दें क्या ना दें, और ऐसी चीजों के हम शिकार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स डॉक्टर की एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, मेडिसिन की बहुत ज्यादा कमी है। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं शिकागो के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, तो मेरी फोर्थ फाइट थी। तो फोर्थ फाइट के अंदर थर्ड फाइट में मेरा काफी अच्छा वर्ल्ड चैंपियन लड़का था, मैं उससे जीत गया। जीतने के बाद मुझे इंजरीज होगी, क्यों पंचेज लगते हैं तो स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती है। तो मैंने मेरे डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे को नेक्स्ट फाइट के लिए फिट करो। नेक्स्ट फाइट सुबह 11 बजे थी, वो जो शाम वाली फाइट है वो रात को 8 बजे खत्म हुई है। तो मेरे को डॉक्टर ने रात को ब्रूफिन की 2 टेबलेट्स देके सुला दिया। और जब मैं सुबह उठा तो मेरी बॉडी इतनी स्टिफ थी कि जिस बॉक्सर से मुझे जीतना चाहिए था उससे मैं एक स्कोर से लूज हो गया। तो वो जब एक्सपीरियंस हम धीरे धीरे होता है कि यार हमें लगता है कि हमने इतनी ट्रेनिंग की और एक छोटी सी कमी के कारण हम वो फाइट लूज कर गए। और आपको पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट के पीछे हमारे हरियाणा में डीएसपी की नौकरियां हैं, 5-5 करोड़ रुपए इनाम है। तो इतना कुछ जब लाइफ का चेंज होता है तो आदमी को सारी उम्र अफसोस होता है। और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे हम हार जीत को नॉर्मली मानते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन उस टाइम फर्स्ट टाइम पे मैं वॉशरूम में बैठ के रोया था कि यार सिर्फ किस वजह से, और एक पंच की वजह से आदमी की लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि जीतने के बाद आपको पता है कि मीडिया भी पीछे होता है, नाम भी होता है, फेम भी होता है, और जब हार जाते हैं तो उसे कोई नहीं पूछता। तो वो सिर्फ एक पंच लाइफ को चेंज कर देता। तो ये काफी चीजें थी, लाइफ का स्ट्रगल चलता रहा, बट फिर भी हमने हार नहीं मानी। और फिर हमने दोबारा से वापसी की 2008 में, 2010 में, फिर हमने ओलंपिक्स क्वालिफाई किए। तो मतलब हार जीत चलती है, बट कई बार अफसोस होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हम इंजरीज से जूझ रहे हैं और हम रिकवर नहीं कर पाते। तो सर ये जो आप बात बता रहे हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है, ये तो फेडरेशन को भी पता होगा, भारत सरकार को भी पता होगा। तो इस तरफ आपने उनसे कुछ विचार विमर्श नहीं किया फेडरेशन के साथ? आप जैसे और भी बॉक्सर्स होंगे या कुछ दूसरे स्पोर्ट्समैन वाले होंगे, तो देखिए विचार सर, विमर्श हुआ स्पोर्ट्स इस के बारे में? अंदर जो, जब तक स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स घुसी रहेगी ना तब तक स्पोर्ट्स का भला नहीं हो सकता है। हर फेडरेशन वाला अपनी सेक्रेटरी की टिकट को फाइनल करने के लिए, हर स्टेट के सेक्रेटरी को खुश रखने के लिए उसके डॉक्टर्स को टूर मरवाते हैं। जो डॉक्टर्स फ्रेशर होते हैं, जो हमारे हमारे पास वो आते थे जो इंटर्नशिप करते थे। यार इंटर्नशिप के लिए इंडिया हम्म। टीम थोड़ी है, इंडिया टीम के पास तो हम्म। एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स आने चाहिए। जो इंजरी हमारी 2 दिन में ठीक होनी चाहिए, वो इंजरीज हमारी 15-15 दिन में, एक एक महीने में ठीक होती थी। और वो फिर हमारे साथ रह के 4-5 साल अपनी अप्रोच से अपना नाम कैश करके अपनी प्रोफाइल बना के, और अगर वो साई में जॉब करे तो वो बाहर जाके 5-5 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम इंडिया टीम के साथ 3 दिन काम किया है। बट उनकी वजह से जो हमारे खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है, जो हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है, उसको कोई नहीं देख रहा है। उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है और अपनी अपनी सीट को पकाने के लिए, अपनी चेयर को खुश रखने के लिए, अपनी कुर्सी को पकाने के लिए सब लोग अपनी रोटियां पका रहे हैं। ठीक है सर, ये जो अब आप अभी भी ऐसा लगता है कि इंडियन स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप की अभी भी कमी है? एक बेटर इंफ्रा और चाहिए, और हमें को और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। देखिए हमें बिल्डिंग्स और स्टेडियम्स की कोई जरूरत नहीं है। अमित, वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप आवाज आ रही है। अमित भाई, हमें बिल्डिंग्स और स्टेडियम्स की हमें कोई जरूरत नहीं। जितनी हमारे पास बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, जितनी हमारे पास स्टेडियम्स अवेलेबल हैं, हम उसमें काम चला लेंगे। हमारे बच्चों को मेन जो आ रहा है, टैलेंट को कैश करो, उनको ग्रास रूट पे काम करो। जहां से बच्चा हमें दिख रहा है उसको ब्रीफ करो, क्योंकि आजकल जो फोन्स और मोबाइल्स जो आ रहे हैं, जो टीवी आ रहा है, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहा है। जिसके अंदर टैलेंट है बट वो कहीं ना कहीं रेस्ट ना करने की वजह से इंजरी में चला जाता है, और इंजरी की वजह से वो गेम में पीछे चला जाता है। तो हमें लगता है कि हमें जो जरूरत है, जो खिलाड़ी को जरूरत है बेसिक रूट्स पे, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जो बच्चा अच्छा रहा है, वहां पे स्पॉन्सर्स की जरूरत है।
जब हम इंडिया टीम में चले जाते हैं, जब हमारे पास साई आ जाती है, जब हमारे पास गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है, तो उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं, हम नॉर्मल डाइट खा के भी हम हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत देंगे। बट उस लेवल तक हमें पहुंचाने के लिए जितना हमारे अंदर टैलेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। बट उस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना हम्म। सर, ये जो डिफरेंट फेडरेशंस होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स की, बैडमिंटन है, टीटी है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, मैंने कई बार देखा है जो फेडरेशन के चीफ होते हैं वो पॉलिटिकल चेहरे होते हैं। मेरा मानना ये है कि वो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर, जैसे बॉक्सिंग की कोई होगी तो कोई बॉक्सर को उसको फेडरेशन का चीफ बनाना चाहिए, या क्रिकेट की बीसीसीआई भी है, या जी आप भी यही मानते हैं? देखिए बिल्कुल मानता हूं मैं। आपने एक चीज देखी हो क्रिकेट के अंदर को, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है उसको क्रिकेट की टीम अपने साथ जोड़ के रखती है, चाहे उसको वो कहीं पे लगा के, चाहे इवेंट मैनेजमेंट में ले या कहीं भी ले। फेडरेशंस जो हैं हम्म। वो पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ अटैचमेंट करते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि बॉक्सिंग में कब वेट होता है, कितने वेट हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे होती है। और जो बॉक्सर्स हैं, मान लो जितने भी अर्जुन अवार्डीज हैं, भीम अवार्डीज हैं हरियाणा के, उनसे कनेक्टिंग ही नहीं है। जब तक आप उनके साथ कनेक्शन नहीं रखेंगे तो आपकी स्पोर्ट्स की एड नहीं हो पाएगी। उनको बुलाओ हर टूर्नामेंट के अंदर, उनको सम्मानित करो। उनको ही हमारी टीम का पूरा नहीं पता है। अर्जुन अवार्डीज जो भी होंगे, आप देखना पुराने किसी से पूछ लो आप कॉल करके कि हमारे कितने बॉक्सर क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको अपने गेम की अपडेट्स नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि फेडरेशन उसको बुलाती नहीं है। फेडरेशन के अपने अपने 5 स्टार्स बुक होते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए 5 स्टार बुक कराती है, तो वो चीजें अच्छी नहीं रहती। स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज देंगे तो सारी चीजें हो पाएंगी। Want to confirm with them because there would be so many which will anyway fall into हेलो, जय medium height whether it is a copper book. If they give a जय बाबा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ अमित जी, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, मैं आपने बहुत सारे नए बॉक्सर्स को मॉनिटर करते रहते होंगे, जितने नए बॉक्सर आ रहे हैं, आपकी नजर में ऐसा कोई बॉक्सर जो हो जो बहुत बेस्ट लगता हो आपको, जिससे हम ओलंपिक्स, आपको लगता है कि हाँ ये लड़का तो पक्का मेडल ला के ही मानेगा? other things. अभी आपने देखा हो, अभी जो एक टूर्नामेंट हुआ था अभी यूरोप के अंदर, यूक्रेन में, उसमें तो वहां पे हमारा लड़का है एक दीपक, हिसार डिस्ट्रिक्ट से है वो। उसने ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। अभी अभी 3 दिन पहले आपने देखो, 3 दिन पहले की न्यूज अपडेट्स है। जब हमारे बच्चे के अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है, तो उसी वेट में अमित पंघाल ने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। अमित पंघाल के अंदर भी इतनी क्वालिटी है, विकास कृष्ण के अंदर भी इतनी क्वालिटी है। मैरी कॉम, आपको पता है कि मैरी कॉम एक जिद का नाम है। तो मैरी कॉम ने 3 बच्चों को भी जन्म देके दोबारा से वापसी करके रिंग के अंदर और हिंदुस्तान का बार बार नाम रोशन कर रही है मैरी कॉम। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी है। ओलंपिक्स का मेडल का कलर भी अब की बार हम बदलेंगे और मेडल की गिनती भी अब की बार हम बढ़ाएंगे। Other question is ठीक है। जय भगवान जी, एक जैसे विजेंद्र प्रो बॉक्सिंग में चले गए, आपने भी कभी सोचा कि मुझे भी प्रो बॉक्सिंग में जाना चाहिए? नहीं, मेरे को लंदन ओलंपिक्स में इंजरीज हो गई थी, तो उस इंजरी की वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा। और मुझे उस चीज का अफसोस है आज भी कि जो मेरा 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस था, जहां मुझे एक्सपीरियंस को कैश करना चाहिए था, वहां पे मुझे इंजरी की वजह से क्विट करना पड़ा। तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी बॉक्सिंग का जो मेरे अंदर टैलेंट था वो मैंने अकेडमीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और मैंने अभी बॉक्सिंग के लिए 4-5 अकेडमीज ओपन कर रखी हैं। और मेरे पास तकरीबन 900 और 1000 के आसपास बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, मैं वहां शाम को 2 घंटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास होता है मैं उनको शेयर करता हूँ। और मैं को देखता हूँ जो नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो अपने पंच खुद ही बनाते हैं, खुद ही टेक्निक लेके आते हैं, खुद ही फुटवर्क लेके आते हैं। सिर्फ इतनी कमी है कि उनको गाइडेंस अच्छे तरीके से की जाए, तो हिंदुस्तान की झोली में इतने ओलंपिक्स मेडल होंगे कि हिंदुस्तान वाले स्पोर्ट्स पे प्राउड फील करने लग जाएंगे। जय भगवान जी, बॉक्सिंग के अलावा कोई और शौक? जी बॉक्सिंग के अलावा बॉक्सर्स को बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर खिलाड़ी को कि यार एक फेस की पहचान मिले, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि वो जहाँ से गुजरे तो उसे पहचान मिले बस। और पहचान के लिए ही आदमी वो करता है। जैसे कि अर्जुन अवार्ड और ये अवार्ड दिए जाते हैं, जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है तो उसे अवार्ड के नाम से पहचाना जाता है, ना कि इंटरनेशनल बॉक्सर है इस नाम से। अवार्ड के नाम से बोला जाता है कि हाँ अर्जुन अवार्ड, तो ऑटोमेटिक लोग समझ जाते हैं कि कुछ टैलेंट था तो इसीलिए अर्जुन अवार्ड मिला है। तो खिलाड़ी को मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं उनको पहचान मिले,
उनको ये ना बताना पड़े कि यार मैं बॉक्सर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। एक क्रिकेट को छोड़ के सारे खिलाड़ी को पहचान नहीं मिल पा रही है, तो मैं लोगों से यही दुआ करूंगा कि आप स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा देखें और पहचान बनाएं। नहीं सर, मैं आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था आपको, जैसे विजेंदर ने बॉक्सिंग के अलावा मॉडलिंग भी ट्राई करी, फिल्म्स भी ट्राई करी, कभी कभार थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, तो ऐसा कोई शौक ऐसा भी आप करना चाहते थे कि मैं भी मैंने मॉडलिंग किया करूं? है काम। मैंने सलमान खान जी के साथ फैशन शो किए हैं, मैंने शाहरुख खान जी के साथ भी काम किया है। 45 डेज हम अर्जेंटीना में थे। तो मैंने किया है काम बॉम्बे के अंदर। लेकिन आपको पता है कि जो चलता है वो बिकता है। तो अगर आगे भी कहीं मौका मिलता है तो हम इस चीज के पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना टैलेंट दिखा के मानेंगे। खिलाड़ी के अंदर बहुत टैलेंट है, और खासकर हरियाणा में तो आपको पता ही। सर, जो नए नए बच्चे सर बनना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश, मतलब कुछ आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, वो हर बच्चा आजकल, बच्चा भी और पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि हाथ के ऊपर सरसों पक जाए। तो इतनी जल्दी नहीं होता है, 10वीं जो होती है 10 साल के बाद होती है। तो कोई भी पेरेंट्स आते हैं अकेडमीज के अंदर, कुछ आते हैं तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कितने दिन में बॉक्सर बन जाएगा। देखिए, दिन नहीं होते। जब एक चीज को हम बार बार करते रहेंगे तो उसके एक ही चीज को जब आदमी 10 साल करता है तब उसका मास्टर बनता है। और जब वो मास्टर रिंग के अंदर उतरेगा, ओलंपिक्स के रिंग में उतरेगा, तब वो अपना गेम किसी को खिला पाएगा और हिंदुस्तान के लिए मेडल ले पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट क्लास में ये मत पूछा जाएगा सर के 10वीं के एग्जाम दे दें सर, 10वीं के एग्जाम दे दें सर। तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं यूथ को यही कहना चाह रहा हूँ कि ड्रग्स की तरफ अट्रैक्टिव ना हो, बॉडी बिल्डिंग वगैरह की तरफ अट्रैक्टिव ना हो। वो गेमों के जो एफिलेटेड गेम्स हैं, गवर्नमेंट से एफिलेटेड गेम्स हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि आजकल लोगों ने एक छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, किसी की ये फलानी, ये फलाना, वो फलाना, वो अपने आप की खुद की बेल्टें बनाते हैं, बेच देते हैं। नहीं, वो बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। वो एक रात की फेसबुक न्यूज है, उस फेसबुक न्यूज से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए दे रही है। अगर हम किसी खिलाड़ी से पूछेंगे करोड़ में कितनी जीरो आ रही है 6 करोड़ में, तो उसको जीरो का नहीं पता होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब इतने अच्छे पैसे और इतनी अच्छी प्राइज मनी मिल रही है तो गवर्नमेंट एफिलेटेड के अंदर ही सारे खिलाड़ी जाएं, उसी स्पोर्ट्स में जाएं, ताकि वो आराम से अपने घर का नाम रोशन कर पाए और अच्छा कर पाए सारे। ठीक है सर। बॉक्सिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट्स का कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन? देखिए, बॉक्सिंग के अलावा सुशील जी हैं हमारे साथ, एक साथ ही ट्रेनिंग करते थे हम। योगेश्वर दत्त है। और मैं आपको बॉक्सिंग में बताना चाहूंगा, विजेंदर सिंह तो मेरे हैं ही, आपको पता है, बहुत बड़े आइकॉन है। क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर जितनी भी हिस्ट्रियां बनी है वो विजेंदर सिंह ने बनाई है। और खासकर मेरा एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड भी रहे हैं और हैं संदीप सिंह जी हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे अभी। उनका वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है, 145 की स्ट्राइक्स मारते हैं। वो फ्लिकर सिंह के नाम से फेमस है। तो आई एम ए बिग फैन उन आदमी का, क्योंकि उन पर सुरमा मूवी बनी थी। और उन्होंने जो उनके एक बार एक्सीडेंट में गोली लगी थी, इस गोली लगने के बाद 1-1.5 साल पैरालाइज होने के बाद दोबारा से हॉकी में वापसी की है। और वापसी करने के बाद ओलंपिक्स खेले हैं और एशिया मेडल्स भी जीते हैं। तो मैं उस आदमी का फैन हूँ यार। ठीक है। फिल्में भी देखते हैं? कोई शौक है कभी फिल्म्स देखने का? भाई साहब, मेरी माँ कहती है मैं बहुत सुथरा हूँ, तो मेरा जी नहीं करे मैं फिल्म बनाऊंगी कभी। आप क्यों, मतलब आना चाहते हैं फिल्मों में? भाई साहब, मैं इसलिए आना चाहता हूँ, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन भी कोई मूवी करता है या कोई शो करता है या बॉम्बे के अंदर जाता है, तो उसको देख के उसके गांव के या उसकी डिस्ट्रिक्ट के, उसकी स्टेट के हजारों उसमें जो यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। कि यार, एक गांव का बच्चा जिसके पास कल तक कुछ भी नहीं था और वो आज जाके बॉम्बे में कपिल शर्मा का शो कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स को छोड़ के, बॉम्बे वाली लाइफ को देख के, और स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स से। ठीक है। जय भगवान जी, मुझे उम्मीद है आप शायद किसी दिन एक फिल्म करेंगे। तो आपको अगर फिल्म करते हैं, आप हीरो बनते हैं, तो आपकी चॉइस क्या होगी एक्ट्रेस की, कि हाँ ये एक्ट्रेस मेरे साथ लीड में होनी चाहिए? भाई साहब, हीरोइन सारी सुथरी है ना, बताओ। नहीं, कोई पता कि चलो ये जय भगवान के साथ मुझे इसके साथ स्टंट करने, इसके साथ डांस करना चाहिए।
नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर किसी को हमने पसंद किया हो, क्योंकि जी हम चाहते हैं कि कोई भी मिल जाए भाई साहब, अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छा चलिए यही बता दीजिए, आखिरी सवाल है, कौन सी फिटेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, एक्टर नहीं एक्ट्रेस इंडस्ट्री में? देखिए अभी तो आपने देखा है कि दीपिका पादुकोण सबसे फिट है, हाइट है, पर्सनैलिटी है, बट वो रणबीर सिंह बाजी मार गए हैं, तो अब तो आपको पता है फैन फॉलोइंग थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन दीपिका पादुकोण को ही हम ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है। जय भगवान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे दोबारा फिर किसी और दिन दोबारा एक आध बार और साक्षात्कार करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू सो मच अमित जी, जय हिंद। There is no content.